हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हां, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाले एएनएम एग्ज़ाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यदि आप एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 100 नंबर का ये आप लोगों का पेपर होता है। 120 मिनट का ये आपका पेपर होगा, 2 घंटे का ऑनलाइन पेपर होता है। कंप्यूटर पर बैठकर आपको ये पेपर देना होता है। किसी एक ज़िले में आपका पेपर होगा, जैसे जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, इस तरीके से आपको एक सेंटर मिलेगा किसी कॉलेज में। वहाँ पर आप लोगों को 2 घंटे ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठना है। 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोगों को पेन और पेपर मिलते हैं, उसमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेंगे, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी आंसर निकल कर आएगा, जो 4 वस्तुनिष्ठ आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से किसी एक को टिक करना है। कंप्यूटर चलाना आप लोगों को नहीं भी आता है तो भी आप पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर केवल टिक लगाना है। कंप्यूटर चलाने और नहीं चलाने से कोई लेना देना नहीं है। तो पेपर में 2 घंटे के लिए हमें स्क्रीन पर बैठना है कंप्यूटर की, और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और सबमिट जैसे करेंगे तुरंत आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि 100 नंबर में से कितने नंबर मिल रहे हैं। 100 में से यदि हमें 65 से ऊपर नंबर मिल गए तो आप लोगों को टॉप कॉलेज मिल जाएंगे, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, चाहे सरकारी में लेना चाहें, ठीक है, कॉलेज लेने के लिए नर्सिंग का एग्ज़ाम कंपलसरी हो चुका है। अब नर्सिंग एग्ज़ाम देने के बाद में ही आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। तो आप तैयारी कीजिए एएनएम एग्ज़ाम की। यदि आप तैयारी करेंगे तो आसानी से आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और डायरेक्ट सरकारी नौकरी आपको गवर्नमेंट इसमें देती है। सिलेबस पर बात करें तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। बायोलॉजी के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान, इसके भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबरों के लिए। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। बायोलॉजी यदि आपका सब्जेक्ट है 12th में, तो आप लोग मध्य प्रदेश में होने वाला नर्सिंग एग्जाम दे सकते हैं। मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, चाहे वो अदर स्टेट से भी बिलोंग करता है, तो भी वो नर्सिंग का एग्जाम यहाँ पर दे सकता है। इसके बाद में यदि हम आपसे चर्चा करें स्टूडेंट्स, फॉर्म जब आता है तो फीस कितनी लगेगी, तो 400 रुपये जनरल वालों को फीस लगती है, ST SC OBC वालों को 200 रुपये लगते हैं। फॉर्म आप लोगों का हर बार अप्रैल 2025 में आ जाएगा इस बार, और आपका पेपर जून 2025 में हो जाएगा। हर बार अप्रैल में फॉर्म आता है। 2 साल का ये आप लोगों का नर्सिंग का कोर्स होगा, जिसका पूरा नाम ऑक्सिलरी, ठीक है, नर्स मिडवाइजरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग आशा कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कर्मचारी बनते हैं, और स्टूडेंट्स जिसे हम लोग गांव का डॉक्टर कहते हैं, उस पोस्ट पर आपकी नियुक्ति होती है, जिसमें आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहती है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार जॉब है ये आप लोगों की। पेपर के सेंटर कहाँ कहाँ रहते हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा और रतलाम, ऐसे शहरों में आप लोगों को पेपर देने जाना होगा, किसी एक जगह पर जहाँ आप सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में जो है यूनिट नंबर 1 पर फिजिक्स की यदि हम बात करें तो विद्युत आवेश क्षेत्र और इसकी भूमिका है, गॉस का नियम है, सतत आवेश वितरण है, स्थिर विद्युत विभव और धारिता आप लोगों के सिलेबस में है, संधारित्र है, संधारित्र का संयोजन है, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज और कैपेसिटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, इंसुलेटर, कंडक्टर हो गया, ठीक है, कूलॉम्स नियम हो गया आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो गई आप लोगों की, ये आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्थिर विद्युत विभव धारिता पर डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में विद्युत धारा पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम का नियम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर बेस क्वेश्चन होंगे, विद्युत वाहक बल पर बेस क्वेश्चन होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, किरचॉफ के नियम पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पर बेस होंगे क्वेश्चन आप लोगों के। इसके बाद में गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये आप लोगों की अगली यूनिट हो जाती है। इसमें स्टूडेंट्स चुंबकत्व और द्रव पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको चुंबकीय गुण पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में उसे इंग्लिश में हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट्स के नाम से जानते हैं। एम्पियर, पैराबोलिक लॉस आपको पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेट एंड मैटर्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हेनरी का नियम, फैराडेज नियम, लेंज लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यावर्ती धारा आपको पढ़ना पड़ता है। AC DC करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। LCR परिपथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद में इसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें पर बेस क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पर बेस क्वेश्चन होंगे। तरंग प्रकाशिकी, प्रिज्म में अपवर्तन, परावर्तन, लेंस पर बेस क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। व्यतिकरण, विवर्तन पर बेस क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन, फोटोन एंड ऑप्टिकल डिवाइस, वेव ऑप्टिक्स पर बेस क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति पर बेस क्वेश्चन होंगे। परमाणु पर बेस क्वेश्चन होंगे। नाभिक पर बेस क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। रेडिएशन एंड वेव नेचर ऑफ लाइट पर बेस क्वेश्चन होने वाले हैं। एटम्स पर, न्यूक्लियर पर बेस क्वेश्चन होंगे। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पीएन संधि, अर्धचालक डायोड वगैरह हो गए आप लोगों के। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में केमिस्ट्री में आप लोगों से स्टूडेंट्स विलयन पर बेस क्वेश्चन होंगे। विद्युत रसायन पर, रासायनिक बलगतिकी पर, डी और एफ ब्लॉक पर बेस क्वेश्चन होंगे। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल फिजिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उपसह संयोजी यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एवं इथर। और जो आप लोगों को अभी चैप्टर बताए जा रहे हैं, कुछ बच्चों के मन में आ रहे होंगे कि सर ये तो 12th लेवल के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक हमें नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, 12th लेवल के भी हैं, कुछ इसमें 11th लेवल का भी मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 11, 12 से आपको एडवांस मिलेंगे। पेपर व्यापम नाम की एजेंसी बनाती है। पेपर इनका जो है मीडियम से हाई लेवल का होता है। यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो आसानी से ही आप पेपर निकाल सकते हैं। पेपर भले ही इसका मीडियम से हार्ड लेवल का होता है, लेकिन यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका यकीनन पेपर निकल जाएगा। तो यदि आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो हमारी कोचिंग लगातार 25 वर्ष हमारे हो जाएंगे कि नर्सिंग की फील्ड में पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिलेक्शन दे रही है। यदि आप भी कोचिंग करेंगे तो आपका भी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही कम फीस है। फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। इसमें 4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारी सुविधा आपको दी जाती है। सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल और इथर आप लोगों का हो गया। एल्कोहल, फिनॉल, इथर के बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक एक यूनिट के अंदर में 25 से 30 आप लोगों को यहाँ पर सब टॉपिक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस क्वेश्चन होंगे। एमीन्स पर, बायोमोलिक्यूल्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आप लोगों से जनन, अनुवांशिकी तथा विकास, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति, ठीक है, तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, विकास, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जीव और समष्टियां, परितंत्र, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया आप लोगों का। बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इकोलॉजी हो गई आप लोगों की, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में इंग्लिश में स्टूडेंट्स आप लोगों से रीडिंग कॉन्फ्रेंसन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वोकेबलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर और यूजेस में आर्टिकल, डिटर्मिनर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, टाइम और टेंस, प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डिग्री ऑफ कॉन्फ्रेंसन, सेंटेंस टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, कॉमन एरर्स और स्पेलिंग एरर पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद में सामान्य ज्ञान, जीके की यदि हम बात करें, जनरल नॉलेज, तो मध्य प्रदेश का पूरा जनरल नॉलेज आएगा, भारत का पूरा जनरल नॉलेज आएगा। जो तत्कालिक घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। हमारे भारत का जो पुराना इतिहास रहा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए हैं वो आएंगे। संविधान पर, राजनीतिक तंत्र पर, पंचायती राज व्यवस्था पर, आर्थिक मुद्दों पर, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। धाराएं पर बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिकल वगैरह। गरीबी और इनके जो समावेशन है, इनका जो विकास होगा गरीबों का, उन पर बेस क्वेश्चन होंगे। जैव विविधता, मौसम बदलाव पर बेस क्वेश्चन होंगे। और सामान्य विज्ञान के
कुछ मुद्दे रहेंगे आप लोगों के साथ में, वो आपसे पूछा जाएगा। के बाद स्टूडेंट्स इसको यदि अपन इंग्लिश में देखें तो करंट अफेयर्स आपसे आएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, मूवमेंट पूछा जाएगा, नेशनल हमारे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस चीज़ें पूछी जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, आर्टिकल, ठीक है, पब्लिक इशू, पंचायती राज व्यवस्था, इकोनॉमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉवर्टी गरीबी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर, स्पोर्ट्स पर, ठीक है, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, सोशल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा। और टोटल जो 54 जिले अभी तक बन चुके हैं मध्य प्रदेश में, सारे 54 जिले पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों का टोटल सिलेबस है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं एएनएम की, जीएनएम की या पीएनएसटी की, तो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग की फील्ड में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस ज़ोन एकेडमी है। तो आप भी अपना करियर नर्सिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आज ही कोचिंग ज्वाइन कीजिए बहुत ही कम फीस में। बाय बाय।